गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग वक्त पे जो आए हुए लोग हैं और चुनावी माहौल है, इस माहौल में हल्की हल्की बारिश, खुशनुमा मौसम, और इस बीच हम पहुंचे हैं जो मॉर्निंग वक्त पे आते हैं नौजवान, उनसे बात करने के लिए ढाका में। ढाका के कैंडिडेट आरजेडी के जो है फैसल रहमान, उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे हम खड़े हुए हैं भंडार हाई स्कूल में। और मॉर्निंग वक्त पे जो बच्चे आते हैं, जो नौजवान आते हैं, सभी के सभी वोटर्स हैं, तो उनसे बात करेंगे कि ढाका में काबा, ढाका में काबा, ढाका में कुछ ना बा। मतलब चुनाव को लेकर के हम बात करना चाह रहे हैं कि ढाका में जैसे 3-4 कैंडिडेट है। सबसे एक नंबर पे आप पवन जायसवाल को रख लीजिए, दूसरे नंबर पे फैसल रहमान हो गए, तीसरे नंबर पे एलबी प्रसाद हो गए, चौथे नंबर पे राणा रंजीत हो गए। तो ये चारों में बेस्ट कौन? ना सब चोर बा। एगो चोर को हटा के दूसरे चोर को जिताना है, यही लोकतंत्र है। इससे अच्छा राजतंत्र था। फिर भी अब जनता भी चोरी है, बिना पैसा ले वोट तो देता नहीं है। तो छोटा छोटा चोर मिल के बड़का चोर को जिताएगा। अब उसमें सबसे बड़ा जो चोर होगा वही जीतेगा। लोकतंत्र का कहाँ फायदा है? न कहीं अस्पताल में सही से इलाज होता है, नेता सबका वीआईपी लाइन रहता है, चाहे छोटे पूजा उसमें वीआईपी का अलग लाइन, गरीब का अलग लाइन। गरीब को नंबर लगना पड़ता है मंदिरों में पूजा करने जाने के लिए। और सबसे खराब तो हॉस्पिटल है, कहीं भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाइए तो बोलता है 3 दिन का लाइन है, 4 दिन का लाइन है। अब 4 दिन इमरजेंसी में आदमी खड़ा आएगा तो टिंगड़ेगा नहीं, तो मरिए जाएगा रास्ते में। बिहार में कुछ नहीं, न रोजगार सही से है। सबसे ज्यादा पुल टूट रहा है, 300 से ऊपर पुल टूटा है, 1000 आदमी मर गया होगा, कौन पूछने आ रहा है? सरकार। भैया हम पूछ रहे हैं ढाका का हाल। आप पूरे बिहार की राजनीति को ला करके नीतीश कुमार को हाई स्कूल में खड़ा कर रहे हैं, ये नहीं ढाका में क्या है, ये ढाका का खाली बताइए ना आप। ढाकू का तो इतना ही हाल बुरा था, इतना बुरा हाल था कि अभी भी दहाड़ आया है तो रास्ते नहीं है, अभी डेंगू चल रहा है, अभी कोनो बांध सही से क्यों बना ही नहीं है। और नेता सब का क्या है, आज एगो चोर हटेगा तो दूसरा चोर आ जाएगा, कहीं ना कहीं चोरे का नेता बनेगा। कौन ईमानदार है? कोनो ईमानदार नहीं है। तो ये ले कहते आरजेडी के दे देंगे वोट। अच्छा, ये बात है। मिला जुला के एक दूसरे चोर को मतलब चुनने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनके कहने के हिसाब से। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार छोटे जी। अखिलेश कुमार छोटे जी, भंडार गांव में ही है अभी हम। तो इस बार ढाका में किसको विधायक देखना चाहते हैं? ढाका में पवन जायसवाल विधायक देखना चाहते हैं, जो है उसी को रखना चाहते हैं। चाचा, ढाका में इस बार किसको वोट देना है? हमरा दूगो है, एगो फैसल है आ ना तो एगो पवन जायसवाल की, एगो के दे है। तो दूगो के कैसे दे देम रहुआ? दूगो में एगो होए के चाहिए। तो यो कौन तरीका सना आंख दबा के कौन? हम तो अपना घर के पड़ोसी है, वो फैसल रहमान। इस बार ढाका में किसको विधायक देखना चाहते हैं? अरे फैसल रहमान। हम की बार ढाका में किसको देखना चाहते हैं? ढाका में मैं किसको देखना चाहता हूँ? विधायक के रूप में। विधायक के रूप में कि विधायक में? हाँ, विधायक में। बीजेपी में 1993 से 93 में बीजेपी में बीजेपी। आइए बात करते हैं एक दूसरे आदमी से। ढाका में कब आओ? फैसल रहमान। ढाका एकदम कट क्लियर फैसल रहमान का कोई एक भी विशेषता है उनके बारे में? विशेषता ये है कि अभी फिलहाल पिछले 2020 में जब वो चुनाव हारे थे, उसके बाद लगातार मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो भी मतलब गरीब है अमीर है सबसे मिल रहे हैं। मतलब पहले जो उन पे इल्जाम लगाया जाता था कि वो कार में शीशा बंद करके चलते हैं, अभी ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं है। और पूरे जितने भी मतलब क्षेत्र है, सब क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। ये ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं, सुने कि फैसल रहमान जी बनवाए हुए हैं? जी, हम लोग तो पता नहीं है, लेकिन हम ये सुने थे कि उन्हीं लोग के गांव के जमीन था और वो लोग ये करके वो बनवाए थे वो लोग। अब ये सब जो ग्राउंड का ये सारा मरम्मत और ये सीढ़ी का बनाना, ये सारे को सजाना धजाना, ये फैसल रहमान जी ने किया, ऐसा लोग कहते हैं। हमने भी इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया है या किसी से पूछा नहीं है। बहरहाल हम डायरेक्ट यहाँ आए, मॉर्निंग वक्त पे आप लोगों को देखा तो हम रुके और सोचे कि आप लोगों से बात करें। फैसल रहमान को शीशा चढ़ा के चलने वाला नेता कहा जाता था। चुनाव के बाद आपको लगता है कि वो आदमी शीशा चढ़ा के नहीं चलेगा? एकदम सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, जीते या हारे, आपको लगता है कि शीशा चढ़ा के वो आदमी नहीं चलेगा? ऐसा आप सोच रहे हैं? ऐसा सोचने से तो नहीं होता, ये किसी के अंदर की बात तो नहीं जानता है। वो हर नेता का काम है, जो की जरूरत पड़ता है तो सबके पाँव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो तो लेते ही है। लेकिन अभी जैसे वो मतलब दो बार हार चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि पब्लिक क्या है, पब्लिक जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी मतलब ये पिछले 20 में जो चुनाव हारे थे, उसके बाद लगातार हर क्षेत्र में जो भी समस्या। अच्छा, आपको एक चीज मालूम होगा कि पिछले 4 महीने से हम हर एक गांव के, ढाका विधानसभा से लेकर के चिरैया विधानसभा के हर एक गांव के हर एक डोर पे हम पहुंचे, एक एक घर पे पहुंचे, लोगों से आंकड़ा लेने के लिए किसको कौन वोट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा शिकायत तो हमको फैसल रहमान का ही मिला है। उस पर हमारा वीडियो भी बना है, कल हमारा लाइव होगा वो वीडियो। देखिए, शिकायत तो एक उनका नहीं मिलता है, जो जिनके पक्ष में नहीं होता वो उनका शिकायत मिलता ही है। आप मतलब किसी अन्य जगह नहीं भाई, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम गाँव में बोलिए तो मैं गाँव गिना दूं, गाँव के आदमी का नाम गिना दूं।
और जिनके वजह से नाराज है, उनके चमचे बेलचे की वजह से उनका नाम गिना दूंगा, ऑन कैमरा गिना दूंगा मैं। सुनिए ना, 40 साल पहले वाला जमाना गया कि बाबू साहब दे दीजिए, खाने के लिए घर में नहीं है। अभी सबके घर में खाने के लिए है। उसके सामने अपना नवाबी जैसा बतिया रहे हैं। आपको लगता है कि हम ही फैसल रहमान है, जो उनका चमचा बेलचा है उनको लगता है हम ही फैसल रहमान है, हम मेरा ही डिसीजन चलेगा। उस कारण पिछला चुनाव भी हारे थे। ऐसा बात नहीं है, लगता है वो सब पैसावा नहीं मिलता, ये सब पैसा का खेल है। घर घर पैसा नहीं पहुंचता है तो खिलाफ हो जाता है। अब पवन जायसवाल का पैसा पहुंच जाता होगा तो उसका तारीफ होता है। कहीं ना कहीं पैसा का खेल है। जिसको पैसा नहीं मिलता वो कहता है ये साला सही नहीं है। पैसा मिलता तो पैसा तो आपका कार्यकर्ता ही ना खा जाता है, तब तो नहीं पहुंच रहा है। अगर वो दे रहा तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं दीजिए, फिर तो उसका भी मना करवाइए। आपके पास जब न्यूज है तो आप चुनाव आयोग में कंप्लेन कीजिएगा, पैसा बांटा जा रहा है, आप कर क्या रहे हैं? कोई मुद्दा तो नहीं है, एकदम कट टू क्लियर बोल दे। जब से टिकट मिला है कंबल ओढ़ के घी पीने वाला काम हो रहा है, एक भी एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। आप 4 गो गांव में जाके 5 गो छठ पूजा के स्थल पे जा करके 2 4 10 गो मुखिया सरपंच से मिल करके आप समझ रहे कि वोट बन गया। डोर टू डोर कैंपेनिंग कई दिन से देख रहे हैं। पहले जो होता था मतलब कोई भी मतलब गांव के जो शिक्षक आदमी या मतलब जो सीनियर तौर पर आदमी है सब मतलब कई नेता जाते तो उनसे मिलते तो पूरे गांव को संभाल देते। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर वोटर को अपना अपना अधिकार, अपना वोट देने का अधिकार है। वो सब अपने मन से हिसाब के वोट देते हैं। पहले था जो गाँव में जाते थे, किसी एक आदमी से मिले और वोट मेरा गाँव का बन गया। तो अभी वैसा कुछ नहीं है। इसलिए कुछ भी हो, अभी फैसला बहुत मेहनत किए हुए है, पिछले 2 साल से हारे हुए। आपको क्या लगता है? नहीं, अब दरवाजा तक जाना चाहिए। बड़ा बड़का के दूरा पर खाली बैठने से नहीं होता है। सबके घरे घरे पहुंचिए, सबको कहिए हो दीदी हो भैया हमको वोट दिया। अब कमवा गिनाना पड़ता है कि हाँ यूनिवर्सिटी बनाए थे और रोडवा हम बना दिए थे, एम्बुलेंस भी चलाए थे, जो अभी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। बहुत चीज का सुधार हुआ था। पूरा घोड़ासान की तरफ काम, कहीं ना कहीं काम इधर क्षेत्र में नहीं हुआ था। झिटकैया से लेके भंडार तक ये जो रोडवा खराब है ना, इन्हें का 15-20 हजार वोट का कमे नहीं करे काले को वोट दे। प्रॉब्लम यहाँ है, वो अपने ही गांव में नहीं काम कर रहा है बंदा, वो दूसरे के एरिया में ज्यादा काम कर रहा है। इसलिए होने का लोग बोलता है हाँ आदमी ठीक है। नहीं, घोड़ासान में तो उस आदमी का अच्छा बोलबाला, अच्छा वर्चस्व। मैंने बोला ना कि ढाका के विधानसभा के एक गांव में मैं गया हूँ, एक गांव में, और कोशिश किया हूँ कि एक डोर तक पहुंचूं। डोर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन गांव के 80% को मैंने कवरेज किया है। वो मेरे पास पूरा डेटा है, मतलब लाखों लोगों का मेरे पास नंबर है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उनके गाँव का नाम, वो सब कुछ है मैं सब कुछ इकट्ठा करके रखे हुआ हूँ। डोर टू डोर 4 महीने 5 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ पर्सनली। अभी हम भंडार हाई स्कूल में है, जो कि 100 मीटर की दूरी पे है फैसल रहमान के घर से। तो 100 मीटर वाला फील हुआ। फैसल रहमान के सपोर्ट में लोगों ने बात कही है। क्या सच होगा, जीत पाएंगे फैसल रहमान, ढाका का क्या होगा समीकरण, मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। जब तक के दीजिए जय हिंद, जय बिहार।